वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान रवाना। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अता तारड़ और तारिक फ़ातमी भी हमरा रवाना हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मैशत से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मैशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। इदागियों में आसानी, डिजिटल सिस्टम बारे आगाही बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक कायम कमेटियों को काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत। डिजिटल इदागियों के अहदाफ को दुगना करने की हिदायत। सहूलियात आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतारिफ करवाने के अहकामात। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है KPK में। इस टाइम आपको पता है कि दहशतगर्दी बिल्कुल अरूज पे है। मेरी उस पर आपसे दरख्वास्त ये है कि हम सब KPK में जाके वहाँ के उलमा कराम को इंगेज करें। अगर वहाँ के मुकामी लोग उनकी मदद ना करें, जिस दिन वो मदद ख़त्म हो गई उस दिन के बाद दहशतगर्द उस गांव और उस मोहल्ले और उस इलाके में नहीं रह सकता। वज़ीर आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। सीज़ फायर के पीछे वर्दी भी है। ईरान इसराइल सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए किराम के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, भारत ने हमला किया तो आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। उनका जहन क्लियर था कि भारत ने हमला किया तो 4 गुना ज़्यादा भुगतेगा और भारत ने भुगता। भारत के हमलों के दौरान पाकिस्तान को गैबी मदद भी मिली। वज़ीर दाखिला की उलमाए किराम से मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने की अपील। 14 अगस्त को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम को फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा। कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा हो। गवर्नर KP की वज़ीर आज़म से मुलाकात को साजिश कहना दुरुस्त नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। फ़िलहाल ऐसी कोई तजवीज़ आला सतह पर ज़ेरे गौर नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान से KP हुकूमत गिराने का नहीं कहा। PTI की बात स्टैब्लिशमेंट से हो सकती है तो कर लें। मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़यादत के दरमियान होंगे। बाकी जो रिक्रूटमेंट कैंपेन है वो अक्रॉस द बोर्ड होगी। कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, चाहे ताकतवर भी है, जिसने रिक्रूटमेंट की है वो सारे के सारे रिक्रूटमेंट खत्म की जाएगी, फिर सवाल नहीं की जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी हमारे तरह के दरिया हैं वो बहते हैं उन एरिया में सब ने शुरू कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की तनकीद। बोले, गवर्नर KP तो काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते। बोले, सानह सवात की इंक्वायरी चल रही है, जिसकी भी कोताही होगी सज़ा दी जाएगी। सूबे में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ताकतवर नहीं, तजावुज़ात जिसकी भी हों ख़त्म की जाएंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। गंडापुर को या PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है। PTI अपनी अपोजिशन खुद है, उसको अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। इनको किसी और से ख़तरा नहीं है। मैं कहता हूँ इस वक्त अगर आज भी PTI के बानी जेल में है तो वो उस PTI की वजह से ही जेल पर है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। आप वो छोड़ के आप बोलते हो आप इस्लामाबाद में जाकर अटैक करोगे, तो ये वो खुद अपने दुश्मन है। इस वक्त वहाँ पे आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से पूछो उनके अशर क्या। अली अमीन गंडापुर और PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं। PTI को किसी दूसरी जमात से ख़तरा नहीं, वो अपनी दुश्मन खुद है।
बानी पीटीआई अपनी पार्टी की वजह से जेल में हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा केपी में अमन अमान की सूरत हाल बदतरीन है। अपनी जिम्मेदारी छोड़कर ये वफाक पर धावा बोलने की बात करते हैं। MKM वाले कराची के मसाइल पर संजीदा होते तो बल्दियाती इलेक्शन लड़ते। जमात इस्लामी ने आज तक तनकीद और मुजाहिरों के सिवा कुछ नहीं किया। महकमा तालीम में 93,118 असातिज़ा को भर्ती किया गया है। सूबे भर में 5,000 बंद स्कूल दोबारा खोल दिए गए। मुखालिफिन इस बार भर्तियों पर तनकीद नहीं कर सकते। क्या सानह सवात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी? सवात वाक़े के बाद एमरजेंसी रिस्पांस के क्या इक़दाम है? खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो क्या ड्रोन से फौरी रिस्पांस मुमकिन है? गफलत बरतने वालों का तायुन जल्द किया जाए। सयाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम की जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। सानह सवात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने अदालत को बताया मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई कोताहियाँ सामने आई हैं। रिपोर्ट में तमाम चीज़ें सामने लाएंगे। अदालत की सानह सवात की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत मुलतवी। दूसरे जानिब सानहे में लापता एक सयाह की लाश न मिल सकी। रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 12 लाशें मिली हैं। सियालकोट का अब्दुल्ला ताहा लापता। दरिया सवात के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज फिर मुलतवी। मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। वीकेंड पर मूसलाधार बारिशों की पेश गोई। कश्मीर, KP, गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद और पंजाब में भी तूफानी बारिशों की पेश गोई। बलोचिस्तान और सिंध में आज से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची में रात गए बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। चौंतीस साल पुराने कत्ल के केस में सजाए मौत के कैदी की सजा उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने फैसले में लिखा, अपील कुनंदा उम्र कैद से भी ज़्यादा कैद काट चुका है। कमज़ोर, नाकाम और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ के बाइस दी गई सज़ा की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंसाफ में ताख़ीर का सबसे ज़्यादा निशाना माली लिहाज से कमज़ोर अफराद बनते हैं। ये लोग मर्जी का वकील रखने की इस्तात नहीं रखते। ऐसा लगता है फौजदारी निज़ाम इंसाफ ताकतवर बाअसर अफराद के हाथों इस्तेहसाल का शिकार हो जाता है। बाजोड़ धमाके में मुलविस 7 मुबैना दहशतगर्दों की निशानदही हो गई। CTD की रिपोर्ट तैयार। जाए धमाके से IED के टुकड़े भी मिले। मोटरसाइकिल के परखच्चे, बारूदी मवाद, खून के नमूने भी मिले। बाजोड़ धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। उधर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की CMH पेशावर आमद। शमाली वजीरिस्तान में हमले के जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की आयादत। कौमी बचत स्कीम्स के शरह मुनाफा में मज़ीद कमी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग अकाउंट का मुनाफा कम करके 13% कर दिया गया। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके 10.60%, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 11% कर दिया गया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम इजहार तशक्कुर का ख़त। कहा, दुश्मन को मौसर जवाब देने पर पार्लिमानी और कौमी क़यादत का खराज तहसीन नाकाबिल फरामोश है। भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सताइश है। पाक फ़ज़ाइया मुल्क की दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। पाक फ़ज़ाइया मुल्क की सरहदों की हिफाजत को अपनी मुक़द्दस जिम्मेदारी समझती है। एयर चीफ ने ख़त स्पीकर के ख़त के जवाब में लिखा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जनूबी अफ्रीका के चीफ की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फरीक़ैन का अफवाज के माबैन रवाबित को मज़ीद वुसअत देने और अमली ताउन के इक़दाम पर गौर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों की तारीफ।
भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और सुबकी का सामना। भारत की क्वाड तंजीमें भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश नाकाम। क्वाड मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े की शदीद मजम्मत, फौरी इंसाफ का मुतालबा। CNBC के मुताबिक एलामिये में पाकिस्तान का नाम लिया गया, ना पाकिस्तान को हमले का जिम्मेदार ठहराया गया। क्वाड एलामिया भारतीय बयानी की आलमी सतह पर अदम कबूलियत का मुँह बोलता सबूत है। मुल्क भर में आज 7वीं मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। जंग में अलम और जुल्जना का बड़ा जुलूस इमाम बारगाह मुहाजिरीन से बरामद, अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कलाम प्रिंस रोड से बरामद। लाहौर में भी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर इत्तलात पंजाब का सेफ सिटी अथॉरिटी कंट्रोल रूम का दौरा। जंग शहर में सबील के पॉइंट का भी दौरा। इमाम बारगाह मुहाजिरीन में मुंतज़मीन से मुलाकात, इंतजामात का जायज़ा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं कराची एक बार फिर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया। इसके बावजूद वफाकी हुकूमत के पास कराची के लिए फंड्स नहीं। K4 मनसूबा घटाई में पड़ने का खदशा है। गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़, 10 यरगमाली और 18 हलाक इसराइलियों की लाशें 5 मरहलों में दी जाएंगी। अमरीकी अखबार का दावा, यरगमाली रिहा करने और लाशें देने पर फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। इजरायली अखबार का कहना है हमास इसराइली यरगमालियों की रिहाई की तकरीब मुनक्किद करने से गुरेज करेगी। अमेरिका ने कहा है कि ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टिम ब्रूस ने कहा, ईरान को मज़ीद ताख़ीर के बगैर मुकम्मल ताउन करना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, शूरा निगहबान से मंजूरी के बाद हम इस बिल के पाबंद हैं और इसके निफाज में कोई शक नहीं। उधर तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। हमलों से ईरान की 3 जौहरी तनसीबात तबाह हुई। अमेरिका में वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। महकमा इमिग्रेशन ने कहा है कि दहशतगर्दी, तशद्दुद की तरगीब या ऐसी सरगर्मी पर अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के वीज़े और ग्रीन कार्ड मनसूख होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम है। सदर ट्रंप अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुझ पर हमले कर रहे हैं। वो मेहनत कश मिडिल क्लास के खिलाफ सदारती इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहते हैं। ज़हरान ममदानी का सदर ट्रंप को जवाब, कहा ट्रंप नहीं चाहते कि मैं काम करने वाले लोगों के हुकूक की बात करूँ। सदर ने इंतखाबी मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था, अब मुनहरिफ हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का दुनिया भर से 9000 मुलाजमीन को फारिग करने का ऐलान। कंपनी के मुताबिक फैसला आलमी मार्केट में तेज़ी से बदलते हालात के बायस किया गया। ये 2023 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी बरतरफी तस्वर की जा रही है। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में स्काई डाइविंग तैयारा हादसे का शिकार। तैयारे में सवार 14 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। इंजन में खराबी के बायस तैयारा लैंड न कर सका और जंगल में जा गिरा। इंडोनेशिया में कश्ती डूबने से 2 अफराद हलाक, 43 लापता। कश्ती में 65 अफराद सवार थे, 20 को बचा लिया गया।
बरतानवी शहजादी केट मिडलटन ने कैंसर से सेहतयाबी के मुश्किल सफ़र की रोदात सुना दी। कहा, इलाज के बाद का मरहला सबसे ज़्यादा कठिन होता है। लोग समझते हैं हम मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए हैं, हकीकत में जिस्मानी और जहनी बहाली का सफ़र तभी शुरू होता है। बज़ाहिर मुस्कुराते चेहरे के पीछे तवील जदोजहद छुपी होती है जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रिंसेस ऑफ वेल्स का कैंसर वेलबींग सेंटर का दौरा, मरीजों से मुलाकात की। वहाब रियाज का दिल फिर गेंद थामने के लिए मचलने लगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शामिल, मुस्तकबिल में शाहीन्स की कोचिंग के ख्वाहां। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वहाब रियाज को PSL में बॉलिंग कोच बनने की इजाज़त नहीं मिली थी। अब NOC जारी किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 39 के मुकाबले 64 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान फाइनल कल मालदीव और चाइनीज ताइपे के मैच की फातेह टीम से खेलेगा। श्रीलंका ने पहले वनडे में बांग्लादेश को 77 रन से हरा दिया। 245 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 167 पर ढेर। मैच के दौरान खतरनाक कोबरा सांप ग्राउंड में घुस आया। कई फुट लंबा खतरनाक कोबरा काफ़ी देर मैदान में फिरता रहा। विंबलडन टेनिस में कार्लोस अल्कराज और अरीना सबालेंका की पेशकदमी जारी। दोनों ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। लंदन में शदीद गर्मी के बाद मौसम कदरे बेहतर हो गया। खिलाड़ी ने सुख का सांस लिया। और शोहरा आफाक लोग गुलकार आलम को मदाहों से बिछड़े। 40 बरस बीत गए। आलम लोहार जुगनी और हीर गाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे।